गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। शुरुआत 10 कदम आजादी के इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे सबसे पहले कदम के बारे में, जिसे हम कहते हैं सपोर्ट चार्ट, द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। हम ये जानते हैं कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, कुछ दिन शुरुआत के, कुछ हफ्ते शुरुआत के कंफ्यूजन और डर से भरे हो सकते हैं, क्योंकि हमें उस नए काम के बारे में सारी जानकारी नहीं होती। हम अभी तक कंफर्टेबल नहीं हुए होते। और ऐसा ही हमारे न्यू जॉइनर्स के साथ भी होता है जब वो मोदी केयर का काम, बिजनेस शुरू करते हैं। उन्हें ऑफ कोर्स अभी तक पूरे बिजनेस प्लान की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्रोडक्ट के डेमो नहीं आते, तो कहीं ना कहीं डर लगेगा कि अगर मैं अपने प्रोस्पेक्ट से बात करूं और मोदी का प्लान दिखाऊं, मेरा प्रोस्पेक्ट कुछ पूछे तो मैं उसको आंसर क्या करूंगा। आप बताइए, क्या ऐसा डर या ऐसा टेंटेटिवनेस आपको भी शुरुआती दिनों में लगता था? एब्सोल्युटली यस। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। धीरे 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 हम किसी भी काम में पक्के होते हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में कुछ ना कुछ डर तो जरूर लगता है। पर कैसा रहे अगर हम अपने न्यू जॉइनीज को एक सपोर्ट चार्ट बनाकर दें और उन्हें कहें, सर, मैम, वेलकम टू मोदी केयर। आप अपने प्रोस्पेक्ट से मिलें और यदि कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी क्वेरी का उत्तर चाहिए, तो आप इस सपोर्ट चार्ट को यूज कर सकते हैं और आपको हर क्वेरी का आंसर मिल जाएगा। तो मुझे बताएं, क्या उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? यस, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इस सपोर्ट चार्ट की मदद से जो उनको हम मॉरल सपोर्ट दे पाएंगे, जो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली वो हर क्वेरी, हर आंसर सही तरीके से दे पाएंगे, जो कि ज्यादा एक्शन में रिजल्ट करेगा। सो सपोर्ट चार्ट के दो हिस्से हैं। सबसे पहले है अपलाइन सपोर्ट चार्ट और दूसरा है कंपनी सपोर्ट चार्ट। अपलाइन सपोर्ट चार्ट में बेसिकली हमें अपने न्यू ज्वाइनी को एक अपलाइन का कॉन्टैक्ट नंबर एक चार्ट फॉर्म में बनाकर देना है, जिसमें सबसे पहले ऑफ कोर्स हमारा फोन नंबर रहेगा, क्योंकि हम अपने न्यू जर्नी के इमीडिएट स्पॉन्सर हैं। फिर उसके बाद हमारे अपलाइन डायरेक्टर, देन अपलाइन सीनियर डायरेक्टर, अपलाइन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अपलाइन सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एंड सो ऑन टिल जीबीडी। एंड ट्रस्ट मी, इफ वी गिव दिस सपोर्ट चार्ट, अपलाइन सपोर्ट चार्ट टू आवर न्यू जॉइनीज, उनका जो कॉन्फिडेंस और सिस्टम में जो विश्वास है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मैं आपको यहां पे एक वाक्य सुनाना चाहूंगा। मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने कुछ समय पहले मोदी को ज्वाइन किया, और जब मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे पूछना चाहा कि यार, आपने मोदी को क्यों ज्वाइन किया, आपने ऐसा क्या देखा मोदी के में, तो उन्होंने जो मुझे बताया उससे मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। उस समय मेरे दोस्त एक बहुत बड़े बैंक में एज अ ब्रांच हेड काम कर रहे थे। जो हमारे एक लीडर उनसे मिले और उनको मोदी का प्लान दिखाया गया। सो मेरे फ्रेंड ने मुझे यह बताया कि उन्होंने किसी प्रोडक्ट के बारे में हमारे लीडर से कुछ पूछा और हमारे लीडर के पास उसका आंसर नहीं था। बट हमारे लीडर के पास अपलाइन सपोर्ट चार्ट था। उन्होंने अपना अपलाइन सपोर्ट चार्ट निकाला, सबसे पहले नंबर पे कॉल किया, फोन पिक नहीं हुआ। दूसरे नंबर पे कॉल किया, फोन पिक नहीं हुआ, शायद दोनों अपलाइंस किसी ना किसी मीटिंग में बिजी हो। तीसरे नंबर पे कॉल किया, कॉल पिक हुआ, लेकिन आंसर नहीं मिला। चौथे नंबर पे कॉल किया, कॉल पिक हुआ, आंसर मिला, और वो आंसर उन्होंने मेरे फ्रेंड को दे दिया। और जब मेरी बाद में उनसे बात हुई तो वो बताते हैं कि जो सपोर्ट सिस्टम मैंने आपकी कंपनी में देखा, वैसा सपोर्ट सिस्टम तो हमारे बैंक में भी नहीं है। एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट सिस्टम उन्होंने मोदी का ज्वाइन किया। हमारी कंपनी में मोदी केयर में आपको मिलता है एक 3-वे सपोर्ट सिस्टम, जिसमें आप अपने अपलाइंस और कंपनी के साथ जुड़ के काम करते हैं। और मैं चाहूंगा कि ये अपलाइन सपोर्ट चार्ट आप अपने हर एक न्यू ज्वाइनी को बनाकर दें। साथ ही साथ कंपनी सपोर्ट चार्ट, जिसमें सबसे बड़ी सपोर्ट रहेगी हमारी आजादी कॉल सेंटर। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे आजादी कॉल सेंटर पे फोन कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। और इसका नंबर है 1800 300 12,999।
आपने कोई ऑर्डर किया है, आप ऑर्डर को ट्रैक करना चाहते हैं, कोई सर्विस इशू है, आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहते हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आजादी कॉल सेंटर। इसके अलावा जहां पर भी आपके न्यू ज्वाइनी काम कर रहे हैं, उस एरिया का जो मोदी का सक्सेस सेंटर है वहां का नंबर होना चाहिए, हमारे डीपी मैनेजर का नंबर, हमारे रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर और हमारे एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर भी आप उनको जरूर दें। लेकिन साथ ही साथ ये बता दें कि किस तरह की क्वेरी के लिए कहां पर फोन करना है। सो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मुझे जानना हो कि बैंगलोर ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो मैं कहां पर फोन करूंगा? नेचुरली आजादी कॉल सेंटर। लेकिन अगर मुझे जानना हो कि मुझे 1 लाख रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं मोदी केयर में, तो मैं कहां पर फोन करूंगा? नेचुरली टू एरिया सेल्स मैनेजर और टू आर अपलाइन। सो कितने लोग बनाकर देंगे अपलाइन सपोर्ट चार्ट? आई एम श्योर आप सब इसको यूज करें और इसका फायदा देखें। अगले ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे हमारे सेकंड स्टेप के बारे में, जिसे हम कहते हैं गोल सेटिंग। टिल देन, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। शुरुआत 10 कदम आजादी के इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 के बारे में, जिसे हम कहते हैं गोल सेटिंग। हमें जानते हैं कि वो व्यक्ति जिसने अपना लक्ष्य निर्धारित किया हो, उसे दुनिया की कोई ताकत अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। इस कदम में हम अपने डाउनलाइंस की मदद करेंगे उनके सपनों को गोल्स में कन्वर्ट करने में। जब आपने उन्हें प्लान दिखाया था, जब आपने उन्हें ज्वाइन करवाया था, तो आपने कुछ ऐसे ही ड्रीम्स के बारे में बात की थी। आपके प्रोस्पेक्ट ने उस समय आपको बताया था कि उनके कुछ ऐसे ही सपने हैं। शायद वो एक बड़ा घर, एक बड़ी कार, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, विदेशों की यात्रा, चैरिटी, मान सम्मान, बच्चों की बढ़िया एजुकेशन, कुछ ऐसे ही सपने उन्होंने बताए थे आपको। अब समय आ चुका है कि आप उनकी मदद करें और इन सपनों को गोल्स में कन्वर्ट करें। सो हमारे गोल्स कैसे होने चाहिए, आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। हमारे गोल्स होने चाहिए स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। एंड दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने न्यू ज्वाइनी की मदद करें उनको 3 तरह के स्मार्ट गोल्स सेट करने में। पहला हो सकता है शॉर्ट टर्म गोल, जो अब से लेकर तकरीबन 6 महीने का होगा। दूसरा है मिड टर्म, जो अब से लेकर तकरीबन 2 साल का हो सकता है। और तीसरा है लॉन्ग टर्म, जो अब से लेकर तकरीबन 5 साल तक का हो सकता है। लेकिन जो भी हमें गोल रखेंगे वो कैसे रखेंगे? स्मार्ट। अ गोल शुड बी स्पेसिफिक, यानी कि एग्जैक्ट, पिन पॉइंटेड, क्लियर होना चाहिए। मेजरेबल, यानी कि हम उसे नाप सके, माप सके इन परसेंटेजेस कि वो कितना पूरा हो चुका है। एक्शनेबल, इसका मतलब है कि गोल पूरा होने के लिए हमें एक्शन, कर्म की जरूरत हो, किसी चमत्कार की जरूरत ना हो। रियलिस्टिक, यानी कि वो बेशक हमारी रीच के थोड़ा सा बाहर क्यों ना हो, लेकिन इतना भी बड़ा गोल ना हो कि वो पूरा ही नहीं हो सकता। एंड टी इज टाइम बाउंड, यानी कि उसके ऊपर समय, तारीख जरूर हो। आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक गोल की बात करें कि मैं बहुत अमीर होना चाहता हूं, क्या यह गोल स्पेसिफिक है, एग्जैक्ट है? नो। क्या मैं इस गोल को मेजर कर सकता हूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अमीर हो चुका हूं? क्या ये एक्शनेबल है? क्या इसके ऊपर कोई प्लान है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं अब से 2 साल के अंदर अंदर मोदी केयर के इनकम के द्वारा अपने बैंक में 1 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट चाहता हूं, तो मैं देख रहा हूं कि यह गोल स्पेसिफिक भी है, क्योंकि इसमें नंबर है। फिक्स डिपॉजिट ऑफ 2 करोड़ और 1 करोड़, वट एवर इट मे बी। ये मेजरेबल है। अभी मेरे पास 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट है, गोल था मेरा 1 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट। सो अभी मुझे मालूम है कि अभी तक मैं अपने गोल पर 10% ही पूरा हूं। देन दिस इज एक्शनेबल ऑल्सो। मैं इस गोल को अपना एक्शन बढ़ाकर
ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स कर कर पूरा कर सकता हूं। रियलिस्टिक भी है और टाइम बाउंड, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके ऊपर डेट भी रखी। सो दीज आर स्मार्ट गोल्स। सो हम चाहेंगे कि आप खुद सबसे पहले अपना स्मार्ट गोल सेट करें, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, और अपने हर एक न्यू ज्वाइनी की मदद करें कि वो भी मोदीकर के द्वारा पूरा किया जा सकने वाला स्मार्ट गोल सेट करें, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और यदि आप अपने डाउनलाइंस के गोल सेट करवाते हैं तो यह बात निश्चित है कि आपके भी सारे गोल्स पूरे हो जाएंगे। अगले ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे हमारे थर्ड स्टेप के बारे में, जिसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट। टिल देन, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुरुआत 10 कदम आजादी के इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे हमारे स्टेप नंबर 3 के बारे में, जिसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट। मोदी का बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट्स का बिजनेस नहीं है, मोदी का बिजनेस लोगों का भी बिजनेस है। जितने ज्यादा लोग आपके नेटवर्क में होंगे जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होंगे, उतनी ही तेजी से आपका बिजनेस आगे बढ़ रहा होगा। लोग हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल हैं, और इसीलिए इससे पहले कि हम अपने प्रोस्पेक्ट से मिलें और उनको प्लान दिखाएं, उनको प्रोडक्ट का डेमो दिखाएं, हमें पहले एक प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनानी होगी। यदि हम बिना लिस्ट बनाए प्लान दिखाने जाएंगे तो कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। आइए पहले उन चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं, फिर देखेंगे कि कैसे प्रोस्पेक्ट्स लिस्ट को बनाना है। इमेजिन करें अगर हमारे घर में शादी हो और हमने इनविटेशन कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? नेचुरली हम गेस्ट्स की लिस्ट बनाएंगे। लेकिन अगर हमने बिना गेस्ट लिस्ट बनाए इनविटेशन कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए तो क्या होगा? बहुत सारे नजदीकी दोस्त, बहुत सारे नजदीकी रिश्तेदार भी छूट जाएंगे। सेम वे, यदि हम प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाए बिना प्लान दिखाने फील्ड में जाएंगे तो हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट्स छूट सकते हैं जो हमारे बिजनेस में आकर बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते थे। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट कस्टमर ना छूटे, आराम से बैठकर पहले एक प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। बिना ये सोचे, बिना ये समझे, बिना ये अज्यूम किए कि वो आपका प्रोस्पेक्ट आपको हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि आपके पास बड़ी से बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं बिना लिस्ट बनाए प्लान्स दिखाता हूं और कुछ लोग फॉर एग्जाम्पल ना बोल देते हैं, ना बोलना एक रियलिटी है इस बिजनेस की। मान के चलिए मुझे शुरुआत में लेट्स से 5 लोगों ने ना बोल दिया, तो हमारे मन में क्या आएगा? हमारे मन में यह आ सकता है, यार हर कोई ना बोल देता है, कोई हाँ ही नहीं बोल रहा, सब ने ना बोल दिया है, जबकि हमें सिर्फ अभी तक 5 लोगों ने ही मना किया है। लेकिन इमेजिन करें अगर हमने 300 लोगों की लिस्ट बनाई हुई है और कुछ 5 लोगों ने ना बोल दिया, तो हमारी लिस्ट में कितने लोग बाकी हैं? 295। 10 लोगों ने ना बोल दिया, 290 लोग अभी भी बाकी हैं। 20 लोगों ने ना बोल दिया, अभी भी लिस्ट में 280 लोग हैं। सो आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे जब आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएंगे। और प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने के लिए हम आपको एक फॉर्मूला दे रहे हैं, एक वर्ड है फ्रेंड्स। सबसे पहले F इज फॉर फ्रेंड्स। आपके जितने भी दोस्त हैं, बचपन से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक के जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सबके नाम आप अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में रखें। R इज फॉर रिलेटिव्स। आपके नजदीकी रिश्तेदार, आपके दूर के रिश्तेदार, सबके नाम आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में होने चाहिए। I इज फॉर योर इंडस्ट्री, योर ऑफिस, जो आपके कलीग्स हैं। E is your e-contacts, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. N is for neighbors, आपके पड़ोसी, चाहे बनती है चाहे नहीं बनती, कोई मैटर नहीं करता। Your first task is to have a bigger list. D is for directory. हमारे पास कई सारे ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर आते हैं, कई सारे ऐसे विजिटिंग कार्ड्स आते हैं प्रोफेशनल्स के, चाहे वो प्लम्बर है, चाहे वो ब्यूटिशियन है हमारी, उन सब के नाम आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में होने चाहिए। एंड S is for strangers. हम हर रोज ऑन एन एवरेज 2 से 3 नए लोगों से मिलते हैं।
अब जब हम नए लोगों से मिलेंगे, उनके साथ कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करेंगे और उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी हम अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ऐड करेंगे। सो आप इस फॉर्मूला को यूज करके अपनी बड़ी से बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। नाउ दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने न्यू ज्वाइनी की मदद करें उनको प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने में। उनके साथ बैठें, 10 मिनट लगाएं और उन्हें कहें कि 5 नाम अपने फ्रेंड्स के लिखें, 5 नाम अपने रिलेटिव्स के लिखें, 5 नाम अपने कलीग से लिखें एंड सो ऑन। और मिनिमम 30 से 40 लोगों की उनके साथ 10 से 15 मिनट बैठ के प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएं और फिर उन्हें प्रेरित करें कि वो घर जाएं और आराम से मिनिमम 300 लोगों की लिस्ट बनाएं। और जो हमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है, ये फोन में नहीं, एक डायरी में, एक फॉर्मेट में होनी चाहिए। और फॉर्मेट कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें कि सबसे पहले है सीरियल नंबर, देन योर नेम, आपके प्रोस्पेक्ट का नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका प्रोफेशन, और फिर उसके बाद 4 कॉलम्स हैं, फॉलो अप 1, फॉलो अप 2, फॉलो अप 3 एंड फॉलो अप 4। इसी लिस्ट को यूज करके जब हम उनसे मिलेंगे, फॉलो अप करेंगे, प्लान दिखाएंगे, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा वो हम इसी लिस्ट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो क्या आप बनाएंगे इस लिस्ट को? अगर आपने ये लिस्ट बना ली, लेट मी टेल यू, आपकी मोदी केयर की सफलता बहुत जल्दी आपके पास पहुंचने वाली है। सो इसी आशा के साथ कि हम सारे प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बनाएंगे और उसके बाद प्लान्स दिखाएंगे। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। और अगले ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टेप के बारे में जो यदि आपने और आपके ग्रुप के लोगों ने अपना लिया तो सफलता सिर्फ पैदल चल के नहीं आएगी, सफलता जैगवार में बैठ के आएगी। टिल देन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुरुआत 10 कदम आज़ादी के इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 4 के बारे में, जो कि है सेल्फ यूज। ये एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है क्योंकि जब आप खुद सेल्फ यूज करेंगे, प्रोडक्ट्स को खुद यूज करेंगे, तो आपको प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में पता चलेगा। आपको मालूम चलेगा कि प्रोडक्ट्स कितनी बढ़िया क्वालिटी के हैं और कैसे रिजल्ट्स देते हैं। और इसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे आपकी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन में एक नई जान आएगी। आप बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी प्रोस्पेक्ट को अपनी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दे सकेंगे और आपका प्रोस्पेक्ट आपको आसानी से हाँ बोलेगा। आप किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं क्योंकि आपने प्रोडक्ट को खुद यूज किया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स आपका पैसा बचेगा क्योंकि हम अप टू 20% तक रिटेल प्रॉफिट भी देते हैं। आपका पर्सनल बीवी का क्राइटेरिया पूरा होता है और जब आप सेल्फ यूज करते हो तभी आप ब्रांड एम्बेसडर भी बनते हो। सो हमारे पास 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम 100% सेल्फ यूजर हैं तो हमारे बिजनेस वॉल्यूम की कोई लिमिट नहीं हो सकती। पर आइए देखते हैं कि अगर हमने एक 3000 रुपए की बास्केट बनानी है तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स आमतौर पे इस बास्केट में हो सकते हैं और कितने सारे प्रोडक्ट 3000 रुपए में आ जाते हैं। सो सबसे पहले है श्लोका का क्लेंजर। हर वो व्यक्ति जो अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहता है वो श्लोका का क्लेंजर यूज कर सकता है। देन 1 पीस राइस ब्रान ऑयल, खाना बनाने का तेल, पोछा लगाने के लिए, हाइजीन एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए स्टेरी क्लीन, फ्रेश मूवमेंट्स स्वस्थ दांत के लिए, बर्तन धोने के लिए वंडर ड्रॉप, फेस पैक स्किन की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए, एक हेयर फॉल डिफेंस सैलून प्रोफेशनल शैम्पू, बच्चों की सेहत के लिए स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, चाय की पत्ती फ्रूट ऑफ द अर्थ, एक एसेंशियल परफ्यूम डिओ स्प्रे, ताकत के लिए मल्टीवाइटमिन मल्टी मिनरल, टॉयलेट क्लीनर बियॉन्ड ब्लू और नहाने के लिए सॉफ्ट वॉश व्हाइट पल्स सॉप। सो ये आम तौर पे इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं और अभी हमने 4000 में से कुछ ही प्रोडक्ट्स लिए, पर हमने देखा कि कितनी आसानी से 3000 रुपए की बास्केट बन गई। और यदि इन्हीं प्रोडक्ट के साथ हम कुछ और प्रोडक्ट्स और ऐड कर लें, जैसे कि फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, एसेंशियल परफ्यूम बॉडी टैल्क और सैलून प्रोफेशनल का हेयर कंडीशनर, तो हमारी 5000 रुपए की भी बास्केट बन जाती है। और जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में सेल्फ यूज करेंगे उतना ही आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा।
याद रहे, आपका ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम कुछ नहीं है, सबके पर्सनल बीवी का सम टोटल आपका ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम कहलाता है। खुद सेल्फ यूज करें ज्यादा से ज्यादा और अपनी टीम के हर एक मेंबर को प्रेरित करें कि वो भी 100% सेल्फ यूजर बने। अगले ट्यूटोरियल में अब हम देखेंगे कि कैसे हमने मौलिक के बिजनेस को फैलाना है, कैसे नेटवर्क बनाना है। सो स्टेप नंबर 5 जो कि है शेयर, उसको मिस मत करिएगा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। शुरुआत 10 कदम आजादी के इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 5 के बारे में, जो है शेयर। बिजनेस को आगे बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है लोगों से बातचीत करना, उनको मौलिक के प्लान और मौलिक के प्रोडक्ट्स के बारे में बताना। लेकिन जब भी हम उनसे बातचीत करें, उनको शेयर करें, उनको प्लान या प्रोडक्ट दिखाएं, इट हैज टू बी प्रोफेशनल। कुछ चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले, बिना अपॉइंटमेंट लिए कभी भी अपना प्लान शेयर ना करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी सोशल गैदरिंग में, किसी मैरिज फंक्शन में कुछ अपने कजन्स दोस्तों के साथ मिले और वहीं पर यदि हमने बिजनेस की बात करनी शुरू कर दी तो वो लोग हमारे बिजनेस को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि शेयरिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्रायर अपॉइंटमेंट लेना। हमेशा अपॉइंटमेंट लेकर जाएं। और एक अच्छा नेटवर्कर वो है जिसके पास पूरे हफ्ते की अपॉइंटमेंट्स ब्लॉक्ड है। सो अपॉइंटमेंट्स का सबसे बढ़िया तरीका है अपने फोन कॉल पे अपॉइंटमेंट लेना। जब भी आप फोन करें अपने प्रोस्पेक्ट को अपॉइंटमेंट लेने के लिए तो कुछ चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले, ज्यादा लंबी बात ना करें, शॉर्ट रखें, क्रिस्प रखें, और दूसरा, जल्दी में रहें। फोन के ऊपर बिजनेस प्लान शेयर ना करें। फोन सिर्फ एक जरिया है अपॉइंटमेंट लेने के लिए। जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, यदि आप जल्दी में रहेंगे, यदि आप लंबी बात नहीं करेंगे, तो आपके प्रोस्पेक्ट यूजुअली आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे। जब आप फोन के ऊपर अपॉइंटमेंट लें तो मकसद होना चाहिए कि क्यूरोसिटी बिल्ड हो, एक जिज्ञासा पैदा हो। जैसे हम किसी भी मूवी का ट्रेलर देखते हैं, क्यूरोसिटी बिल्ड होती है और फिर हम मूवी देखने जाते हैं। उसी तरह से जब आपने फोन के ऊपर अपॉइंटमेंट लिया तो आपका प्रोस्पेक्ट वेट करे कि कब वो दिन आएगा जब आप उनसे मिलने जाएंगे। और एक बहुत ही बढ़िया तरीका है अपॉइंटमेंट लेने का या किसी भी प्रोस्पेक्ट को मीटिंग के लिए इनवाइट करने का, उसे हम कहते हैं 3-वे कॉलिंग। 3-वे कॉलिंग का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि किसी भी एक सफल व्यक्ति को, जिसे हम बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते, उन्हें ना कहना मुश्किल होता है। इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए जब आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट करते हैं किसी मीटिंग में, तो उन्हें ना कहना मुश्किल होता है। इसमें 3 लोग रहेंगे। फर्स्ट ऑफ कोर्स आप, सेकंड आपके प्रोस्पेक्ट, एंड थर्ड होंगे आपके अपलाइन। यदि आप सीखना चाहें कि 3-वे कॉलिंग कैसे करनी है, बहुत जरूरी है इसको सीखना, इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि यदि आप 3-वे कॉलिंग यूज करके 10 लोगों को फोन करोगे तो 6 लोग आपकी मीटिंग में आएंगे। क्या आप सीखना चाहेंगे 3-वे कॉलिंग की प्रैक्टिस? तो हमारा एक प्रोग्राम है जिसे हम कहते हैं रफ्तार, तैयारी जीत की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपके एरिया में ये प्रोग्राम हो, इसे अटेंड जरूर करें। यहां पर आप 3-वे कॉलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अभी हमने अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया। अपॉइंटमेंट लेने के बाद अब हम उनको अपना प्लान और प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देंगे। बहुत ही अच्छा रहे यदि हस्बैंड और वाइफ आप दोनों इकट्ठे जाएं और कपल को प्रेजेंटेशन दें। यानी कि कपल जा रहा है, हस्बैंड और वाइफ जा रहे हैं और हस्बैंड और वाइफ को इकट्ठे प्रेजेंटेशन दी जा रही है, बिकॉज इट्स अ फैमिली बिजनेस। डिसीजन लेना आपके प्रोस्पेक्ट्स के लिए बहुत आसान हो जाएगा। प्रेजेंटेशन के लिए कई सारी अपॉर्चुनिटी है। ये एक 1-on-1 मीटिंग में हो सकता है, एक होम मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा सकती है प्रेजेंटेशन के लिए। भारत के ज्यादातर शहरों में वीकली बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग होती है, वहां पर आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट कर सकते हैं, या एक बड़े सेमिनार में। जिस भी अपॉर्चुनिटी को यूज करके आपने प्रेजेंटेशन दी है, जिस भी प्रोग्राम में आपने प्रेजेंटेशन दी है,
उसके बाद बहुत ज़रूरी बन जाता है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप ज़रूर करेंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अल्टीमेटली जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं उनका जो माइंडसेट है वो है कस्टमर माइंडसेट। और कस्टमर ये कहता है कि सेलर उनसे फॉलो अप ज़रूर करे। फॉलो अप हमें करना है विद इन फर्स्ट 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर फॉलो अप करना लाजमी है। यदि हम फॉलो अप नहीं करते तो चाहे प्रोस्पेक्ट के मन में आ रहा है कि उन्होंने मोदी को ज्वाइन करना है आपके साथ, वो ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि आपने फॉलो अप नहीं किया। सो ध्यान रहे, एक फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं मास्टर्स नेटवर्कर्स फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज SW5। इसका मतलब है सम विल सम वॉन्ट, कुछ लोग हां कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। एक सिनेरियो है कि जहां पर 5-6 गेस्ट किसी के घर जाते हैं, वहां पर एक होस्ट है। होस्ट ने कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज की हुई हैं, रिफ्रेशमेंट्स, जैसे कि समोसा, मे बी कुछ मिठाई, कुछ जलेबी या कुछ फॉर एग्जाम्पल नमकीन। तो जब गेस्ट आते हैं, होस्ट क्या करता है नॉर्मली? यदि आप होस्ट की जगह होंगे तो आप क्या करेंगे? नेचुरली इंडिया में तो कहा जाता है अतिथि देवो भव। होस्ट अपने गेस्ट को कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट्स, कुछ ना कुछ स्वीट्स ऑफर करते हैं। लेकिन मुझे बताएं, क्या पहली बार पूछने पर ही सारे के सारे गेस्ट लड्डू या गुलाब जामुन उठा लेते हैं? नहीं, कुछ लोग उठा लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे। सो सम विल, सम वॉन्ट। लेकिन इसके बाद होस्ट क्या करते हैं? वो एक बार दोबारा पूछते हैं, फिर भी कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। फिर कुछ समय के बाद होस्ट दोबारा पूछते हैं और फिर कुछ ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। लेकिन फिर भी होस्ट ड्यूरिंग दी टाइम, जब वो लोग सारे वहां बैठे हुए हैं, बीच बीच में ऑफर करते रहते हैं। सो सम विल, सम वॉन्ट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। कुछ लोग हां बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई हमारा इंतजार कर रहा है, आप जाके उनसे मिलें। अल्टीमेटली शेयरिंग में इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है कि आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया है, क्योंकि हरकत में ही बरकत है। सो यहां पर हम आपको एक और फॉर्मूला दे रहे हैं जिसे हम कहते हैं 5 गोल्डन कॉइन्स। जब आप अपने दिन की शुरुआत करें तो अपनी एक पॉकेट में 5 सिक्के रख लें। अभी ऑफ कोर्स ये 1, 2 या 5 या 10 रुपए के सिक्के हो सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये सोने के सिक्के भी होंगे। दिन की शुरुआत करते हुए एक पॉकेट में आपने 5 सिक्के रख लिए। जब आपने एक प्लान दिखाया, एक सिक्का राइट पॉकेट से निकाल के लेफ्ट पॉकेट में डाल दिया। दूसरा प्लान दिखाने पे एक सिक्का राइट पॉकेट से निकाल के लेफ्ट पॉकेट में डाल दिया। तीसरा प्लान दिखाने पे एक सिक्का राइट पॉकेट से निकाल के लेफ्ट पॉकेट में डाल दिया। अब शाम के बज चुके हैं 5, 6 या 7, अभी भी राइट पॉकेट में कुछ सिक्के खनक रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अभी दिन का काम पूरा नहीं हुआ। जब तक 5 सिक्के राइट से लेफ्ट में नहीं जाएंगे, हमारा दिन खत्म नहीं होगा। यानी कि हमें एक दिन में मिनिमम कितने प्लान्स दिखाने चाहिए? एब्सोल्युटली मिनिमम 5। ये चाहे 1-on-1 हो सकते हैं या एक होम मीटिंग में हमने इकट्ठे ही 5 प्रोस्पेक्ट्स को प्लान शेयर कर दिया, या एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में हमने 5 प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट किया। बट टिल द टाइम 5 प्लान्स आर नॉट ओवर इन अ डे, माय डे विल नॉट बी कंप्लीटेड। जब तक एक दिन में मैं 5 लोगों से नहीं मिल लूंगा, मेरा दिन पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमें जानते हैं हरकत में ही बरकत है। बिजनेस को फैलाने का एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें। लेकिन जब भी मिलें, पहले अपॉइंटमेंट लें, प्रेजेंटेशन दें और फिर फॉलो अप करें। अगले ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि जब आप लोगों को शेयरिंग करते हैं, लोग आपके साथ जुड़ते हैं, तो कैसे उनको सही तरीके से स्पॉन्सर करना है।
Till then, thank you so much.